लावा देश के अंदर बहेगा, उसको कौन थामेगा? ये योगी को और मोदी को किसानों का खुला चैलेंज है हमारा, बस ये कहना चाहता हूँ। तो आज जो है सरकार कह रही है कि अब जो अगस्त यानी अब लग गया है, इसमें जो है किसान सम्मान निधि की किस्त फिर से 19,000 करोड़ जारी होने वाली है। तो किसानों के लिए बड़ा ये काम। देखिए, सरकार से कहो कि इस सम्मान निधि को अपने पास रखे। हमारे गन्ने का 12,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश का बकाया, और पूरे देश में 22,000 करोड़ है। हमारा वो दे दे, सम्मान निधि देके हमें भीख नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक स्वाभिमानी किसान है और ये भीख नहीं चाहता। ये दे देगा वापस, और सरकार को देता आया है आज तक। ये लेके लगभग 20 साल में भारत के किसान को 41 लाख करोड़ रुपए का घाटा है इस खेती में, इस सरकारों की वजह से। और योगी जी ने बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे कि इतना पेमेंट कर दिया और इतना कर दिया। जितने सरकारी मिल हैं, सब पहले जो सरकारी मिल थे वो साथ के साथ पेमेंट करते थे, और आज जब से ये महाराज जी बैठे हैं, अजय कुमार बिष्ट मुख्यमंत्री की कुर्सी पे, तब से सारे सरकारी मिलों का पेमेंट भी एक डेढ़ साल बाद चला गया। लेकिन यहाँ तो पोस्टर लगे हुए हैं कि 368 लाख मैट्रिक टन हमने भुगतान कर दिया किसानों को। ऐसे ऐसे पोस्टर लगे हैं दिल्ली में। और देखिए, यही लोगों में कमी है। कोई बताता है मैंने 5 साल में इतनी तनख्वाह ली? बताता है? जब तुम कहीं नौकरी करने जाओगे तो तुम्हें बताई जाएगी तुम्हारी 5 साल में इतनी तनख्वाह मिलेगी। अरे हर महीने की तनख्वाह बताई जाएगी। तो ये जब से बैठा है तब से सारे जितने गन्ने का पेमेंट हुआ ये उसे बता रहा, उसे बता जो बाकी बच रहा है 1 साल से। और ये बताए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश, देश के प्रधानमंत्री का भाषण कि 14 दिन में गन्ने का पेमेंट होगा वरना ब्याज मिलेगा। बताए क्या रुपए ब्याज के दिए? ब्याज छोड़, यहाँ तो मूलधन ही नहीं मिला। रमाड़ा शुगर मिल है, 1 साल हो गया पेमेंट को, सरकारी मिल है, इसका तो कोई और देना ही नहीं, योगी को देना है। तो क्यों नहीं दे रहा? आप तो मार रहा बनियों से और मरवा रहा हमें किसानों को। तो ऐसे मुख्यमंत्री को क्या कहा जाए? तो पहले क्या नहीं था जब से ये हुआ तभी से आप लोग? नहीं, इससे पहले भी था, पर इतना नहीं था। पहले कम था। पहले ये मान लीजिए 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में पेमेंट आ जाती थी। जब से ये उद्योगपतियों का दलाल बैठा है तब से किसानों की गर्दन काटनी शुरू कर दी है। क्यों? कि उद्योगपतियों से बहुत मोटा चंदा लेते हैं और उसको अपनी नाकामी छुपाने के लिए सब टेलीविजन को, अखबारों को ऐड दिए जाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सरकार तो यही मान के चल रही है कि हमारा जो थोड़ा सा हमें दिक्कत है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही है। मान गए? इतना तो वो समझ ही रही है। मान गए? तो और अभी तो 8 महीने चुनाव में, और हम अभी निकले भी नहीं घर से बाहर, तब एक इलाका तो उन्होंने मान लिया। और जिस दिन हम घर से बाहर निकलेंगे, अब पंचायतें शुरू करेंगे, और 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर के मैदान में कि आज़ादी के बाद शायद किसानों की सबसे बड़ी महापंचायत होगी, और उसमें जो ऐलान होगा उसके बाद देखना बीजेपी ऐसे तिल मिलाएगी जैसे नाली में वो दवाई छिड़क देते हैं और वो कीड़े बिलबिलाते हैं। सारी बीजेपी ऐसे बिलबिलाएगी। क्या ऐलान होगा? ऐलान तो वहीं होगा, पहले नहीं बताया जाएगा। वहाँ आना, सब सुनोगे। मोदी सरकार की भी अंदर रणनीति बन रही है कि कैसे इन किसानों को कैसे अलग किया जाए या कैसे इनसे हाँ, उस रणनीति के लिए मैं बता देता हूँ पूरे देश के किसानों से कि ये षड्यंत्र पे उतर आई है। और जिस तरीके से ये बस एक चीज़ चाहती है, किसी भी तरह इन किसानों को बदनाम करो, और उसका इन्होंने तरीका ढूंढा है।
जो 1947 से लेके 1950 तक तिरंगे को जलाते थे, ये आरएसएस वाले तिरंगे को जलाते थे ये लोग, और तब से लेके 52 साल तक आरएसएस वालों ने नागपुर अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं लहराया। और अब वे देशद्रोही अब तिरंगा यात्रा निकालनी शुरू कर रहे हैं। और ये क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि किसानों ने इनका गांव में जाना वर्जित कर दिया। तो ये किसानों को बदनाम करने के लिए तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं। और किसान अगर इनको रोकेगा तो ये नहीं कहेंगे हमारी यात्रा रोकी, ये एक चीज़ कहेंगे कि इन्होंने तिरंगे का अपमान किया। तो ये 15 तारीख तक निकालेंगे। भारत के हर किसान से मेरा अनुरोध है, पूरी संयुक्त किसान मोर्चा अपील कर चुका है, राकेश टिकैत जी अपील कर चुके हैं, हम लोग भी अपील कर रहे हैं कि 15 तारीख तक इनकी यात्राओं से दूर रहें। क्यों? कि ये किसानों के भेष में अपने लोग भेजेंगे, उस यात्रा का विरोध कराएंगे और हम लोगों पे इसका इल्ज़ाम लगाएंगे, किसानों पे। तो इसलिए इनकी यात्राओं से दूर रहें, 15 दिन इन्हें निकालने दो। आज या कल है शायद हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग है, तिरंगा यात्राएं किसानों में निकालेंगे। 5 तारीख से यात्राएं निकलेंगी, कल मीटिंग में रूट फाइनल हो जाएंगे, सबको बता दिया जाएगा। 15 तारीख तक किसान भी तिरंगा यात्रा निकालेंगे। अभी जो है